नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्रो बुक्स रीडर्स। दोस्तों, आज एक ऐसी बुक समरी लेके आए हैं जो जोसेफ मर्फी की बुक बिलीव इन योरसेल्फ है। लेखक कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह बुक समरी आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक की समरी पढ़ने जा रहे हैं और इस बुक का नाम बिलीव इन योरसेल्फ है। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड से जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीव सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर इस पूरे वर्ल्ड के लोग कैसे बिलीव कर पाएंगे। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीज़ों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वह शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को ट्रेनिंग दे। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में एक ने उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की कोशिश ही नहीं की। वह हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ने के लिए सिखाने का बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब माली ने उस दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं किया, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पे वह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके रहते हैं। वह कभी ये सोचते ही नहीं कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसी होती है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको न अपने आप पर, न दूसरे लोगों पर, न ही ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, वह अपने मन की बात को मानकर निराशा के समुद्र में डूब जाए। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वह शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपनों को सच मान लेता है। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वह तैरकर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो जो तैरना नहीं जानता है, वो डूब जाएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को यह विश्वास है कि वह तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वह पार हो भी जाता है। जबकि जिस इंसान को तैरना नहीं आता वो अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वो सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसलिए वह डूब जाता है। यानी कि यह इंसान ऐसे समय में भी निगेटिव चीज को सोच रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई निगेटिव चीज बांध कर रखती है। मतलब कोई ना कोई निगेटिव चीज इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से निगेटिव चीजों को दूर कर लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गोल सेटिंग उसे विजुलाइज करते हैं तब आपको वहां पर अपने इमोशन को जोड़ना होगा। ऑथर ने यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस की है। हमारे फीलिंग्स और इमोशन की बहुत पावर होती है।
हम जब अपने डिजायर को इमोशन और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं तब वहाँ पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करता है तो आपके लिए वहाँ पर फीलिंग्स को लॉन्ग टर्म में कनेक्ट करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक बर्निंग डिजायर रखते हैं, आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी बर्निंग डिजायर के लिए अवेयर रहना होगा। यह तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वह बड़े बड़े सपने देखता था। वो बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वो सोचता था कि उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी होगी जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली हो। उसने कहा कि वह मन ही मन बड़े बड़े ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और स्टोर्स की पिक्चर बनाया करता था। वह यह प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था, एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन के साथ। वह जानता था कि रेगुलर, कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वह प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वह सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल्ड इमेजिनेशन पहले की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपने को रियलिटी में बना लिया। उसने वह सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल्ड इमेजिनेशन पहले की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वह जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा पूर्ति करती रहा और शान से जिया। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन यह बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वह पिक्चर और गोल्स हैं जो पाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल्ड इमेजिनेशन करते हैं वह फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्ट्रोम ने कहा है कि फीलिंग्स इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल्स के प्रति लॉयल रहें। जब तक यह सब आप करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा। डर आपके आस पास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में इसके फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना लें। क्योंकि जिस चीज़ की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल्ड इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वो फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकॉन राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया की कट्टर विरोधी थी। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। यह भी बताया कि दरअसल इस किसके बारे में थी। वह स्टोरी का प्लॉट समझ गई। फिर वह आर्टिकल के लिए बहुत उत्साहित हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पंपलेट बेच दिए थे। यह स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस का एग्जाम्पल था क्योंकि एक राइट मेंटल एटीट्यूड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल और सिचुएशन और ऑब्जेक्ट पर मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन, एनिमल, नेचर फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्रिजुडाइज कर लिया था। उसका यह एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तक डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं करती जब तक उस पर हमारा मानसिक सहमति ना हो।
हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम इन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर होती ही नहीं कि हमारे अंदर आ जाए। ऑथर कहते हैं कई लोगों का लाइफ को लेकर सैड भी या पेसिफिस्ट एटीट्यूड होता है, जो कि इनकी सारी परेशानियों का जड़ है। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसने ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई थी। उसके लंग्स में यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ नाम की जगह पर गया जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा, वह एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया, इसके बदले उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मड़वा लिया था ताकि वह असली लगे। उसने फादर को बताया, यह क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीव को इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पर रखकर प्रेयर करने लगा। वह प्रेयर करते करते सो गया। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात के सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया, यह तो उसका बिलीव था जो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़े और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या ट्रिक खेली गई थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वह पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीव की पावर इतनी ज्यादा होती है, वह इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वह बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीव की पावर को यूज करके लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीव से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने खुद बिलीव की पावर को एक्सपीरियंस किया है। धन्यवाद दोस्तों। एक ब्रीफ समरी, छोटी लेकिन बहुत अच्छी। तो आप यहाँ की समरी यहीं तक समाप्त होती है। तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।